हाय, दिस इज़ ज्योति। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई ना कोई वर्ड्स लेकर आप लोगों के सामने आती हूँ, और आज भी मैं एक वर्ड्स लेकर आई हूँ। वो वर्ड्स सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर वो मेरे लिए होती तो मैं शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है और मुझे लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ साथ ये वर्ड्स और लोगों के लिए भी एक गाइडलाइन है, ताकि परमेश्वर आप लोगों को बता सके कि वो क्या कहना चाहता है। मुझसे ही नहीं, आप लोगों से भी वो क्या कहना चाहता है। तो जो जो उसने चुने हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से उसके करीब आएंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे। तो आज जो मैं वर्स लेकर आई हूँ वो है यशायाह 41 उसकी 10वीं आयत। वो है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा, मैं तुझे नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूँगा। ये सुनने में तो बहुत इजी लगती है और ऐसा लगता है जैसे इसमें समझने वाली कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये परमेश्वर का वादा है हमसे। ये परमेश्वर की वाणी है। ये परमेश्वर कह रहा है हमसे कि तू चिंता मत कर, क्योंकि आजकल हर कोई, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, चिंता में घिरा हुआ है। बच्चों को होमवर्क की टेंशन, बच्चों को खाने की टेंशन, बच्चों को खेलने की टेंशन, माँ बापों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेंशन, बुज़ुर्गों की टेंशन, बुज़ुर्गों को बच्चों की, नाती पोतों और अपने पूरे घर परिवार की टेंशन। तो कौन है जो बिना चिंता के है इस दुनिया में? कोई भी नहीं है। और कितना रिलीफ मिलता है जब कोई हमसे ये कहे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इवन कभी कभी हमारे दोस्त भी हमें कह देते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, राइट। तो वो कुछ करें ना करें, बस उनका कहना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कभी कभी दोस्तों में ये होता है कि हमें पता होता है कि एक सिर्फ कहता ही कहता है, करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन परमेश्वर, ये परमेश्वर ने कहा है, जिसने सारे यूनिवर्स को रचा है, जिसने हमें रचा है, उसका ये कहना है कि तू चिंता मत कर। हमारी कोई भी चिंता है, किसी भी प्रकार की चिंता है जिसमें हम रात दिन घुटते जा रहे हैं, उन सब चिंताओं को हमें छोड़ देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। कितना बड़ा भरोसा है ये कि वो हमसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वाकई हमें डरने की क्या ज़रूरत है जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ क्यों ना हो, कोई किसी तरीके से भी हमको सता क्यों ना रहा हो। बस इतना याद रखो कि मन ही मन में कहो कि तुझे भी परमेश्वर देख रहा है और मुझे भी परमेश्वर देख रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर जिसने अपने हाथों से हमें रचा है, उसका ये वादा है, उसका ये वचन है। और हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमने ये अपने कानों से सुना है, ये परमेश्वर की वाणी है। मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा, मैं तुझे नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूँगा। वो हमें मजबूत करेगा। हम अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं जब हम उस पर भरोसा करते हैं, और जब हम उसकी बातों पे भरोसा करते हैं जो उसने हमसे कहा है, तो हम खुद ही मजबूत हो जाते हैं। हमें किसी भी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। हम हर एक पल के लिए तैयार रहते हैं। वो हमें अवेयर करता है, हर एक चीज़ से हमको बचाता है। तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? हमें क्यों चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, या आज हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या हमें कहीं से कोई ऑर्डर आया है, या कोई प्रेग्नेंट है, कोई बेबी को
जन्म देने वाली है, या किसी का कर्जा देना है, या किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की चिंता हम क्यों करें? हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि हमें अपनी जो भी परेशानी है परमेश्वर के हाथों में देनी होगी। उसको बताना होगा कि परमेश्वर, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, मैं चिंता में हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस परेशानी में हूँ, और इस परेशानी से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकते हो। जब इतना भरोसा हमें आ जाता है तो यही परमेश्वर के लिए काफ़ी है। परमेश्वर को हम दुख में तो याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। लेकिन एवरी डे, एवरी सुबह जब हम उठें तो हम अपने परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर तेरा हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा। इन बिटवीन जो भी हमें मिलता है, जो जिसके लिए भी हम ग्रेटफुल होते हैं, उसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। उसको खुशी में, हर चीज़ में उसको याद रखें, तो वो भी खुश होता है। हमें मतलब ही नहीं होना है कि जब हमें ज़रूरत है तब हम परमेश्वर परमेश्वर करते रहें, और जब हम खुश हैं तो भूल जाएं। नहीं, उसे हर पल याद करना है। जब खूबसूरत सुबह देखो तब याद करो, जब यूनिवर्स को देखो, आसमान को देखो, किसी को भी प्रेज़ करो, उस वक्त खुदा को प्रेज़ करना है कि खुदा तेरा शुक्रिया कि तूने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। ये हवाएं जो कि मुफ्त में हमें मिलती हैं। पता है जब कोरोना हुआ था तो सब जब बहुत बुरी तरीके से मर रहे थे लोग, तो मैंने शुक्रिया अदा दिया खुदा को कि खुदा थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना बड़ा आसमान दिया है। अगर ये आसमान लिमिटेड होता, अगर ये हवाएं लिमिटेड होती तो कोई भी नहीं बचता। लेकिन आपने इतना बड़ा आसमान और इतना हमें इतना अच्छा यूनिवर्स दिया है कि यहाँ पर कितनी भी बीमारी हो वो हवा में उड़ जाती है और हम बच जाते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर का हर एक तरीके से धन्यवाद देना चाहिए। और परमेश्वर की जो वाणी हमारे लिए कही गई है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो हमें स्ट्रांग होना है। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो हमें इस पे यकीन होना चाहिए। मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा, मैं तुझे नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूँगा। और क्या चाहिए हमें? जब परमेश्वर हमें सहारा देगा तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे बहुत से माया मोह होते हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन ऊपर जो हिसाब है वो हमें अकेले का देना है। हमने हर एक का हिसाब नहीं देना है। मैं ये नहीं कहती कि हमें सेल्फिश हो जाना चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर की चीज़ें हैं उसमें हमें बने रहना चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी और के लिए नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने लिए करें। अपने बच्चों के लिए हम प्रे कर सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों के लिए हम प्रे कर सकते हैं। सुकून कब तभी मिलता है जब हम अच्छा करते हैं, और उस अच्छे की हमें वाइब्स मिलनी चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। क्योंकि लोगों की नज़रों से तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन खुद की नज़रों से नहीं छुपा सकते, और सबसे बड़े अपने परमेश्वर की नज़रों से नहीं छुपा सकते। तो जब तक चीज़ें छुपी हुई हैं, जब तक हम ये ना देखें कि हम पूरी तरीके से क्लियर हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे परमेश्वर को ठेस लगे, तब हम सुकून में आते हैं। बेवजह किसी से भी लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत है। अपनी शांति को बनाए रखें। कोई भी आपकी शांति को आपसे ना ले। राइट? खुश रहिए, प्रे करते रहिए, और परमेश्वर को याद करते रहिए, और हमेशा उसके ग्रेटफुल रहिए। हर एक अच्छी चीज़ जो भी आपके मन को भाती है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हमारे बच्चे प्यारे लगते हैं, थैंक यू गॉड फॉर इतने खूबसूरत बच्चे देने के लिए हमको। जो हमें कोई और भी बच्चे पसंद आते हैं उनके लिए, उसके लिए भी प्रार्थना करो, उसको गॉड ब्लेस यू कहो। जो भी खूबसूरत लगती है, दिल को लुभावनी लगती है, उस चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। और बस आज के लिए यही है। आई डोंट नो कितने लोगों के लिए है। आई होप
कि परमेश्वर के सभी लोगों के लिए है ये, जो परमेश्वर चाहता है कि वो सुने। अब फिर आती हूँ नेक्स्ट वर्स के साथ, जो परमेश्वर की वाणी होगी मेरे लिए और आपके लिए। जल्दी आती हूँ। थैंक यू।